हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग सब खुश होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो यहाँ पर आज होने वाली है टैरो रीडिंग फॉर मंथ ऑफ मई 2026। देखिए किस तरीके से फटाफट फटाफट से टाइम निकल रहा है। यहाँ 5वां महीना आ गया है और अभी तक आपने क्या क्या प्रॉमिस किया था इस साल करने का और क्या कंप्लीट कर लिया, ज़रा सोचिएगा। और ये साल जो है 2026 आने के पहले ही बहुत बवाल मचा के आया था कि ये नंबर 1 वाला साल है, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। तो आपको कितना कुछ मिला है और शायद अभी भी बहुत कुछ बाकी है मिलना, तो हम सब यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये एक पायल रीडिंग होने वाली है, पिकअप पायल। तो यहाँ पे 3 पायल दे रखी हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। तो जो भी आपको पायल, जो भी आपको डेक अट्रैक्टिव लग रहा है या पसंद आ रहा है या जिस पर आपकी नज़र पहले पड़ी है, उसको चूज़ कीजिएगा और हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर 1 बाय 1 रीडिंग चेक करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आते हैं पाइल नंबर 1 पे। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम वंस अगेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को काम करना है, कूल करना है, ब्रीथ को नॉर्मल करना है। थोड़ी सी नॉर्मल या डीप ब्रीथ ले सकते हैं ताकि आप शांत हो जाओ। जो भी आपकी कंडीशन है सब कुछ भूल के न्यूट्रल माइंड से ये रीडिंग देखो। चलिए निकालते हैं आपके लिए मई मंथ के लिए कार्ड्स। नमः शिवाय शंभो। इसी बीच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर केवल व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल ना कीजिए, क्योंकि कॉल इतने सारे होते हैं, हम कॉल पिक नहीं करते हैं और फिर आपको कहीं बुरा ना लग जाए। क्योंकि हर कोई इंसान जो कि पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है वो अच्छी हालत में तो होगा नहीं, वो इमोशनली डाउन होगा, कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, आपको ज़रूर वहाँ से आंसर मिलेगा। नमः शिवाय शंभो। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर द फूल। वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 8 of swords and the last card is 5 of swords। चलिए 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले जो मई की यहाँ पर एनर्जी आ रही है वो आ रही है फूल्स की एनर्जी। फूल्स की एनर्जी एक न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी है। कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है और उस एनर्जी को आप बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि ये एक गाइडेंस कार्ड है जो कि कह रहा है कि आप उसको ऐसे ही कैजुअल तरीके से नहीं ले सकते। वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आगे जाके बड़े बड़े चेंजेस करेगी और बड़ी बड़ी चेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी। तो यहाँ पर आपको कम से कम ये देखना है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो जो नई स्टार्टिंग आपकी तरफ आ रही है वो करियर में, आपके हेल्थ में, आपके किसी भी चीज़ में आ सकती है। बहुत सारी यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके के देख रहे हैं, उनको कनेक्ट करने में आसानी होगी कि क्या चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं वो मई मंथ में आ सकती है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इसकी, तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कीजिएगा, टेक केयर कीजिएगा। और आपके बहुत सारे लोग भी हैं, आपके लॉयल लोग, जो आपको ये बताएंगे कि आपको उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी आने वाली है मई मंथ में। और मई मंथ में जो जितना आप काम कर सकते हो कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि इस एनर्जी को जाने देना नहीं है। बहुत सारे काम आपने पूरे साल से पेंडिंग रखे थे, 1 बाय 1 मई मंथ में वो पेंडिंग काम ख़त्म होने वाले हैं, एक के बाद एक आप करने वाले हो। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। काफ़ी भार, काफ़ी बोझ, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप उतार रहे हो। कहीं ना कहीं वो या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बोझ आपको लग रहा है कि अब कोई कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि आपको उनको ख़त्म करके कुछ और करना है। देखिए नंबर 1 वाला जो ईयर है वो फटाफट निकल रहा है,
उसको ज़रूर भुनाइए, उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। सक्सेस आपके सामने खड़ी है और आप यहाँ पर पुरानी चीज़ों का बोझ लेके घूम रहे हैं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा आगे बढ़ना। इनको उतारना ही पड़ेगा ताकि आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो आगे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए हेल्प कर सके। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि वो लोग जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं थे, वो लोग जो आपको कंटिन्यूस बर्डन दे रहे थे, वो लोग जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे, आप खुद उनको निकालने वाले हो अपनी लाइफ से कि अब काफ़ी हो गया, बहुत हो गया, ये बोल के आप देखिए खुद ही ये इंसान जो है अपना कप वाटर जो है वो पलट दे रहा है, क्योंकि उसको ये अब नहीं चाहिए। अब इसको संभालते संभालते ढोते ढोते वो थक चुका है। मे बी ये 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड भी इसीलिए आया क्योंकि ये बोझ की तरह ये आपके सिर पे था। ये कोई भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, लेकिन अब आप उसको बाहर निकाल के फेंकने वाले हो। ये एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो 8 ऑफ सॉर्ड्स का आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। पास्ट से कोई एक्स आपका कोई आए, या फिर कोई ऐसा काम आ जाए, या फिर कहीं पे ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो उसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, कुछ आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दे रहा है, तो ये इस एनर्जी में आप आ सकते हो फॉर टाइम बीइंग इन द मंथ ऑफ मे। तो इसको आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, बिल्कुल इसको साइडलाइन करना है, इसको सॉल्व करना है क्योंकि यू कैन सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे आप फंस रहे हो, यहाँ अपने आप इसको सॉल्व करके बाहर निकल रहे हो। तो ये अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमानी से आप इस एनर्जी को, इस काम को आप सॉल्व करके बाहर निकल सकते हो। तो मई का महीना आपके लिए जहाँ काम बहुत ला रहा है, जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, वहीं पर आपके लिए कुछ ऐसे काम पुराने जो आपने किए थे कभी, हो सकता है कोई ऐसा काम था जिसमें आप सोशल मीडिया पे फंसे थे, या फिर कोई आपकी पुरानी चैट लाके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर आपका कोई भी पैसा डूबने की कगार पे हो सकता है, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ये पक्का है। आप अपने बंधन तोड़ सकते हो। अभी वो इतने ढीले हैं, खुद अपने आप उनको निकाल सकते हो। अभी उनमें बहुत ज़्यादा तनाव कसावट नहीं आई है। अभी उन कामों में आप उतने भी नहीं इन्वॉल्व हो कि आप अपने आप को बिल्कुल ही सरेंडर कर दो, बिल्कुल ही लो फील करो, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप बाहर निकल सकते हो। देखिए जिस तरीके से ये बाहर निकली है, हालांकि परेशानी हो सकती है, लेकिन अपने आप को फ्री कर सकते हो। ये बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आ रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये कह रही है कि परेशान करने वाले लोग आपको बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और वो लगातार आपको, आपके कान में ना हमेशा कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। लेकिन आप ये डिस्टर्बेंस जो है ना वो आपका इतना टेम्परेरी, क्योंकि आप अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हो। आपकी चेंज करने की तो पावर बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि यहाँ पर आया है सॉर्ड्स का कार्ड, तो आप कट कर देते हो, आप अपनी नेगेटिविटी को खुद ही कट कर देते हो। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। इवन आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने इंटेलेक्चुअल हो कि आपको पता तो रहता है कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो वहीं पर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो। जो कोई ज़बरदस्ती कान में आए कुछ ना कुछ बोलता है ना, आपको इरिटेट करता है ना, तो आपको फिर आपको गुस्सा भी आता है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि आपको कब क्या कैसे बोलना है, और इसी वजह से आप अपने आप को हर नेगेटिविटी से दूर रख पाते हो। ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, लेकिन ये मई मंथ में आपके साथ होगा। आपके ऐसे लोग जो आपको इरिटेट करेंगे, आपको मन करेगा कि सब कुछ छोड़ के इसके सामने से चला जाऊं, या इसको बाहर जाने के लिए बोल दूं, लेकिन कुछ वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको रहना ही रहना है। क्या, या तो कलीग्स हो सकते हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं।
जिनको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप उसमें से अपने आप को अलग कर सकते हो। देखिए, फ्री कर रहे हो आप अपने आप को, और हमेशा करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अपने आप को ऐसी कंडीशन से दूर कैसे रखना है। तो यहाँ पर आपके मई मंथ की रीडिंग भी आई है और यहाँ पर गाइडेंस भी साथ के साथ आया है। तो इस एनर्जी को जल्दी से क्लेम कर लीजिए, पाइल नंबर 1। तब तक मैं पाइल नंबर 2 से बात करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 2, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। पाइल नंबर 2, आप एक गिलास पानी पीजिए, ठंडा पानी। मेरे मन में आ रहा है कि मैं आपको ऐसा बोलूं, तो आप प्लीज़ कर लीजिए और बैठ जाइए यहाँ पर शांत मन से, डीप ब्रीथ करके। देखते हैं कि आपके लिए मई मंथ में क्या आ रहा है। लूँगी मैं वो कार्ड्स। डीप ब्रीथ एंड मैनिफेस्ट द बेस्ट थिंग्स फॉर यू। नमः शिवाय। Trust, clinging to the past, transformation, back through past lives, sharing, thank you universe, showing down, slowing down, and last is patience। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको दिमाग में हो सकता है, शायद मैंने इसीलिए आपको बोला कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए, लेकिन डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। ऐसा इंसान जिस पे आपने इतना ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उसके भरोसे ना आप ऊपर कूद भी सकते थे। मतलब कि आपको लगता है कि मैं बिल्डिंग से कूदूं या कहीं से कूदूं और ये मुझे संभाल लेंगे। इतना ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो ट्रस्ट आपने किया था किसी के ऊपर। ये देखिए, ये कूद रहा है, आप भी वैसे ही। और इस ट्रस्ट में आप बहुत खुश थे, इस रिलेशनशिप में या जो भी जगह आप थे, इस दोस्ती में बहुत खुश थे आप बिल्कुल हवा के जैसे हल्के हो गए थे। आपको लग रहा था सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई। तो मई महीना आपके लिए खुलासे का महीना है। देखिए, खुलासा हो रहा है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो रहा है। यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आएगा ना इन द मई मंथ, आपको वैसे इंट्यूशन तो है, आपको पता है कि कुछ होने वाला है। और अब ये जो चीज़ है ना, खुलासा उस इंसान का, कुछ सिचुएशन का, उन कलीग्स का, उन फैमिली मेम्बर्स का जो आपकी लाइफ में पीठ पीछे आपको कंटिन्यूस पिंच कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरी चीज़ें क्यों नहीं बन रही है, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन लगातार वो लोग आपको यहाँ पर लेट डाउन कर रहे थे। तो इन द मई मंथ आपका यहाँ पर खुलासा होने वाला है। जिस पास्ट में आप थोड़े से लो थे, उस पास्ट को आपको हटाना है, भूलना है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया था, अपनी पास्ट की कुछ बातें बताई थी और बहुत ही ज़्यादा आपको लगा था कि ये मेरा पूरी तरीके से सीक्रेट रखेंगे चीज़ों को। वो लोगों ने आपकी बातों को सीक्रेट नहीं रखा है, उन्होंने आपकी बातों को पब्लिक में किया है। कहीं ना कहीं ये वो इंसान है जो कि आपका एक कार्मिक पार्टनर है, कोई आपका कार्मिक फ्रेंड है, और उस कार्मिक डेट के चलते ये मई मंथ जो है वो पूरा कर्मा वाला मंथ होने वाला है आपके लिए। तो ऐसी जगह से आपको, ऐसी जगह से ऐसे खुलासे आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि आपको बहुत शॉक लगे। लेकिन 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 यहाँ पर आप हो क्या, आप हो क्वीन। और ये क्वीन और किंग की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी सप्रेस्ड है अभी, जो मई मंथ में निकलेगी बाहर। अगर ऐसे खुलासे होंगे, थोड़े दिन आप हो सकता है थोड़े से विचलित हो जाओ, थोड़े डिस्टर्ब हो जाओ, बट धीरे धीरे ही सही आप में बदलाव आएगा और एंड ऑफ द मे होते होते आप कंप्लीट चेंज हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग, ये सिचुएशन, ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट करने का नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ता है, उन लोगों को जिनका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा रहता है उन चीज़ों से, कर्मा से अगर आप बच नहीं सकते,
ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने कुछ किया है, लेकिन कोई कर्मा क्रिएट हुआ है या वो पार्टनर कार्मिक है, तो वो आपको तंग करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपको यूनिवर्स ने वो विजडम दी है, वो ब्यूटी दी है, वो ज़बरदस्त पर्सनालिटी दी है सारी चीज़ों को वश में करने की, तो वो पर्सनालिटी आपके पास वापस उभर के आएगी और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलाइन कर पाओगे, क्योंकि कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मई मंथ आपके लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। आपके जीवन में बदलाव होंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और ये जो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो शायद आपको थोड़े से पेन दे के जाएँ, क्योंकि जिस पे ट्रस्ट किया था अगर उस पे यकीन टूटता है तो पेन ऑब्वियसली होता ही है ना। तो वो पेन आपको देके जा सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड कह रहे हैं, ये डिवाइन यूनिवर्स कह रहे हैं, ये आपकी एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आने वाला है, और आप ये चेंज फील करोगे, महसूस करोगे। धीरे धीरे ही सही आप अपनी मंजिल तक आगे बढ़ोगे और पा के रहोगे। जो भी आप अभी काम कर रहे हो वो कंप्लीटली आपके हाथ में होगा, और यहाँ पर आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी इस इंसिडेंट के बाद। अपने आप को संभाल के रखिए और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। आपसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए दुनिया में कोई नहीं है, तो अपने आप को वैल्यू कीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर मून घटता और बढ़ता है, वैसे ही आपकी यहाँ पे घटन बढ़न की एनर्जी है, वैसे ही आपका जो दिमाग है ना वो रिपेयर होगा, हील होगा। मून की एनर्जी में बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में जाओगे आप, और आप इतने प्योर हो ना, यू आर लाइक अ मून। इतने सुंदर प्योर साफ मन के इंसान हो। तो ऐसे साफ मन के इंसान जो हैं वो बहुत, यूनिवर्स उनको बहुत टाइम तक पेन एंड सफरिंग में नहीं रख सकते, क्योंकि उनको हील करना ही है उनको। और उन्होंने ऐसी उन्होंने ऑरा दिया है उनको, ऐसी उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी दी है उनको कि वो हील हो जाते हैं, अपने आप हील हो जाते हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील होगा, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हो। जिस तरीके से मून की ऑरा यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे मून की कलाएं बढ़ रही है, आपकी जो हीलिंग है वो बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, और आप कोई हीलर भी हो सकते हो। इसीलिए आप अपने आप को चेंज कर लोगे, और कर्मा जो आपको समझ में ही आ जाएगा कि क्या चीज़ मिल रही है और उसको किस तरीके से मुझे ठीक करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर कार्ड आया है पेशेंस का, तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। और मई का महीना अगर आपने चुना है पाइल 2, तो ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। वो चीज़ें जो बदल नहीं रही थी वो अब बदल जाएंगी, आप बदल जाओगे फॉर अ बेटर वर्जन। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलिए मैं पाइल नंबर 3 की तरफ बढ़ती हूँ। वेलकम पाइल नंबर 3, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है, चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए। तो डीप ब्रीथ तो आपको भी लेनी चाहिए ताकि आप अपने आप को कूल कर लें, काम कर लें। और उसके बाद देखिए अपने इष्ट देवता, अपने एंसेस्टर, और जिनको भी आप पूजा करते हैं, जिनकी भी आप इबादत करते हैं, उनका नाम लेकर ये रीडिंग को देखिए। नमः शिवाय। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स, this is 2 of Pentacles, this is 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, oh my god, King of Swords, 9 of Pentacles। शफल कर लें एक बार। नमः शिवाय प्रभु। 6 of Swords and the Emperor. It's a very very strong energy. Pile 3, oh my god. The month of May is full of money, career, inheritance, communication, moving on, also balancing money, increasing beauty, taking some very strong and rigid decisions. वाओ वाओ वाओ। शॉर्ट में तो मैंने बता ही दिया आपको।
चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स का, तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके करियर में एक ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है। आपने अगर 3-4 जगह पे अप्लाई किया है और आप चाहते हो कि मुझे ये मिले तो अच्छा है, तो आपको वही मिलेगा। मैनिफेस्ट करते रहिए, ये आपको वही मिलेगा, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू कट द एवरी नेगेटिव थिंग्स। तलवार लेकर आए हो आप मई मंथ में, और ये तलवार के ऊपर क्राउन है। तो अपने कम्युनिकेशन से, अपनी इंटेलिजेंस से अपने ऊपर क्राउन रखने की पावर है आप में, और आप करोगे। मई मंथ में आपके ऊपर क्राउन रहेगा, ये फिक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी, और 2 एनर्जी है, सिर्फ ये ही नहीं, सॉर्ड्स की एक और एनर्जी है। किंग बनने के पूरे गुण है आप में, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉस बनोगे, बॉस। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वहाँ पे लीडर रहोगे, अपने प्रोजेक्ट के लीडर रहोगे, सबसे आगे रहोगे। कहीं भेजना होगा, इस बंदे को भेजो, ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है, ये इंसान बहुत क्लैरिटी से बात करता है, इसको भेजो। ये सिचुएशन होगी आपकी मई मंथ में। तो बहुत ही दिल थाम के मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने आप को अज्यूम करो एवरी डे, डेलिबरेटली बैठ के एक फिक्स टाइम पे, कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। ये नई शुरुआत आपके करियर की अगर नहीं है, तो ये आपके रिलेशनशिप की है। कोई एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टार्टिंग होनी है, और वो स्टार्टिंग जो भी होनी है वो आपको लेकर जाएगी बहुत दूर तक, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आएगा, मिलेगा आपको। बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। यहाँ पर आपकी आ रही है मनी रिलेटेड इश्यूज़, जो कि आपने पहले ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ के कश्मकश में जो थे आप, वो कश्मकश दूर होने वाली है। इश्यूज़ तो पहले थे, अब इश्यूज़ सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको आपने ना बहुत बहुत तरीक़ों से, क्या ये स्टॉक खरीदूँ, क्या वो खरीदूँ, क्या ये ज़मीन खरीदूँ या वो खरीदूँ, या फिर मैं पैसे म्यूचुअल फंड में डालूँ या कहीं और डालूँ, इस तरीके की जो एनर्जी है। या ये 2 लोग मेरे को देख के मुस्कुराते हैं, कौन मुझसे प्यार करता है, क्या ये या वो, तो वो क्लियर होने वाला है। ओके, मई मंथ में आपकी तरफ बहुत सारी खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेडी लक। आपकी लाइफ में कोई लेडी भी एंटर, कोई ब्यूटीफुल एनर्जी एंटर हो रही है। ओके, अगर कोई लेडी देख रही है तो कोई बॉय आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई आपकी लाइफ में रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ कश्मकश था, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और उसके आने के बाद आपकी किस्मत ही खुल जाएगी। क्योंकि देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को तो ग्रैब करना बनता है मई मंथ में, और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है। तो इसको, अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा दान ज़रूरतमंदों को, ठीक है। ज़रूरतमंदों को देना, उनकी दुआ लेना, ताकि आपकी जो एनर्जी आ रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो फिक्स हो जाए। वो फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपकी थोड़ी सी हेल्प से उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, तो ज़रूर कीजिएगा उनकी हेल्प, ठीक है। अच्छा, ये हेल्प ना डिफरेंट टाइप की होती है। कई लोग सोचते हैं कि रास्ते में हमको कोई मिला और वो दिख रहा है तो हमने उसकी हेल्प कर दी। कोई दूसरी तरीके से हेल्प करते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले को इस गर्मी में एक बोतल पानी दे देता है। कोई रास्ते चलते जो कि ठेले पे खड़े रहते हैं, दिन भर आम बेचते हैं, दूसरी चीज़ बेचते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ दे देता है, खाने पीने की चीज़ दे देता है, उनको अम्ब्रेला दे दे, उनको स्लीपर्स दे दे। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ अगर आप करते हो ना मई में, आपकी ना बहुत ज़्यादा, यहाँ शनि देव की एनर्जी होती है। ये शनि हमेशा मनी देते हैं अगर आप उनके तरीके से चलो। तो सबसे पहले तो उनके तरीके से चलने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ रहा है एम्परर का। डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। अपनी जो करते आ रहे हो परंपरा को छोड़ना नहीं है यहाँ पर।
हाँ, कोई आपको ऐसी रूढ़िवादी परंपरा नहीं लेनी है कि ऑर्थोडॉक्स चीज़ के ऐसा तो वैसा, नहीं नहीं। आप अपना सोचिए, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपने धर्म को, अपने कर्म को मत भूलिए, अपने एंसेस्टर्स को मत भूलिए, क्योंकि यही लोग आपको दिलाएंगे सक्सेस। ये आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपके बुजुर्ग हो गए, आपके एंसेस्टर हो गए, आपके इष्ट देवता हो गए, उनकी लगातार आराधना कीजिए। मई मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड जो मुझे क्या दिखा रहा है कि आप ना अभी तक शायद उतनी अच्छी एनर्जी में थे नहीं। आप ना बहुत ही लाइफ में हलचल मची हुई थी, डिस्टरबेंस था। ये डिस्टरबेंस माइंड में भी हो सकता है, आपकी सिचुएशन आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी हो सकता, छोटा मोटा डिस्टरबेंस भी हो सकता है आपको नीचे ऊपर कोई फ्लैट वाला तंग कर रहा हो सकता है आपको ऑफिस में कोई बॉस, कोई कलीग, कोई सिचुएशन आपकी अटक गई हो, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। आप हो सकता है अपना जॉब ही चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप स्मूथनेस की तरफ जा रहे हो, जो भी डिस्टरबेंस था उससे दूर जा रहे हो। तो मई मंथ आपके लिए आ रहा है कि आप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे खुद आप अपनी नाव चला के जा रहे हो, तो यहाँ पर जो आपकी नाव जो है ना, वो आपने ज़िंदगी भर खुद ही चलाई है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपने अपने दम पे जिया है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब आप अपने दम पे जीने लगे, जब आप अपने काम खुद करने लगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, तो वही मूर्ख बच्चा अभी फैमिली का सबसे फेवरेट इंसान है। तो फैमिली के भी बहुत लाड़ प्यार आपके ऊपर मिलेंगे। आपको मई मंथ में अब फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, उनको ज़रूर अटेंड कीजिए। फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी को अपनी इनहेरिटेंस, यानी कि आपकी पूर्वजों की कोई ज़मीन, कोई खेत, कोई मकान, कोई दुकान, ये मिल सकती है। गर्ल्स, आपको कोई मम्मी के, सास के, या किसी ऐसे जनिक से दादी के कोई गहने मिल सकते हैं, कहीं से कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मनी से रिलेटेड है। तो आपकी फैमिली से आपको मनी वाला प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इसको ज़रूर से क्लेम कीजिएगा पाइल 3। तो ये थी मई मंथ की रीडिंग, और ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपको कैसे कनेक्ट करना है मुझसे डायरेक्ट। और इसी तरीके से देखते रहिए और खुश रहिए, अपने जीवन में खुश रहिए। पहले तो ये कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ें जो है सॉल्व होती जाएं। और अगर आप खुश रहते हो तो आप डिसीजन अच्छा ले पाते हो, ठीक है। अब आपको कि ख़राब सिचुएशन में खुश कैसे रहना है, तो खुश नहीं रह सकते तो स्टेबल तो रह सकते हो, ओके। थोड़ा शांत तो रह सकते हो, शांत भी एक तरीके की खुशी में ही आता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव, राधे राधे, टेक केयर।